अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तुलबा तालिबात, अपनी किताब में दरसी किताब में सफ़ा नंबर 34 पे हमने एक सबक शुरू किए थे जिसका नाम था इंस्पेक्टर जनरल, सबक नंबर 6। पहले लेक्चर में हमने देख चुके हैं कि एक नकली इंस्पेक्टर किसी बस्ती में मुआयने के लिए आता है और आने के बाद लोग उसे असली इंस्पेक्टर समझकर उसकी खातिर मदारत करते हैं, गलत फहमी का शिकार होकर। और वो इंस्पेक्टर इस गलत फहमी का फायदा उठाकर लोगों से पैसे इकट्ठा करता है और 9-2-11 हो जाता है। आइए उसके आगे देखते हैं सफा नंबर 34 पे ऊपर से पहली लाइन। सुपरिटेंडेंट, क्या बताऊं मेयर साहब, मैं खुद कई बार इसे मना कर चुका हूं मगर वो कहता है मेरा मुंह ही ऐसा है। मेयर, और वो तारीफ पढ़ाने वाला टीचर, उसको तो टीचर होने की बजाय सर्कस का रिंग मास्टर होना चाहिए था। सिकंदर आजम का सबक पढ़ाते हुए कुर्सी उठाकर फर्श पर दे मारी, गिलास उठाकर जमीन पर पटक दिया। ये क्या तुक है। अब देखो, ये बहुत कम लफ्ज इस्तेमाल होने वाला लफ्ज है तुक। इसके माने है बकवास। अब मेयर साहब सबको बता रहे हैं कि किस तरह से मुआयने के लिए आने वाले इंस्पेक्टर के सामने हमें कैसा पेश होना है ताकि हमारी कोई शिकायत उनके पास न रहे और वो हमें क्या दे दे कि हमारी कोई शिकायत न करे। उसमें उन्होंने अलग अलग जिम्मेदारों को अलग अलग जिम्मेदारी बता दी, क्या करना है, अलग अलग शोबों वालों को बता दिया। इसमें एक उस्ताद है, उस्ताद के बारे में बताया जा रहा है कि उनसे कह दो कि ऐसा करे वैसा करे, प्रैक्टिकली तौर पर कोई चीज ऐसी न पटक दे कि कहीं बच्चों को नुकसान न हो। सुपरिटेंडेंट उसे समझाया तो कहने लगा, मैं अमली तौर पर दर्स देता हूं। मैं अमली तौर पर क्या करता हूं? दर्स देता हूं। अब दर्स यानी क्या? पढ़ाना। दर्स देना, पढ़ाना, तदरीस करना। अब ये बता रहे कि जब कोई जंग का मौका आता है या जंग के वाकयात आते हैं तो उनको पढ़ाते पढ़ाते मैं अमली तौर पर बता देता हूं कि इस तरह से जंग में एक दूसरे को पछाड़ा जाता था, पटका जाता था। वो कुर्सी उठाकर, टेबल उठाकर, गिलास पटक कर, इस तरह से। मेयर और पोस्ट साहब कहाँ है भाई? अभी तक उनका पता ही नहीं। यानी मीटिंग हो रही है, हर एक को अपनी अपनी जिम्मेदारी बताई जा रही है, जो जो कमी कोताही हुई थी उसको किस तरह से दूर किया जाए। पोस्ट मास्टर साहब अभी तक गायब थे, अभी उनकी तशरीफ आवरी होती है। पोस्ट मास्टर साहब कमरे में दाखिल होते हैं, यानी उनका नाम लेते ही वो भी पहुंच जाते हैं। पोस्ट मास्टर, मेयर साहब बंदा हाजिर है, यानी आप मुझे नाम ले लें, अब मैं पहुंच चुका हूं। सब लोग जमा है, क्या बात है? अभी रास्ते में पोस्टमैन मिला था, उसने बताया कि कोई इंस्पेक्टर जनरल आ रहा है, यानी इंस्पेक्टर जनरल कोई आने वाले हैं, इसके लिए मीटिंग ली गई है। मेयर, जी हाँ, खैर खबर तो यही है। मुझे डर है कहीं किसी ने मेरी शिकायत हुकूमत को न लिख भेजी हो। आप जरा आने जाने वाली डाक पर निगाह रखे, मेरा मतलब है हर एक खत को जरा सा खोल कर। और आगे जब भी कोई ऐसे अल्फाज आ जाते, जुमले आ जाते हैं और उसके आगे इस तरह का निशान रहता है, खाली जगह, मतलब है कि बात आधी छोड़ दी जाती है और उसके आगे की बात आप समझ लीजिए कि क्या होता है। तो पोस्ट मास्टर को कह रहे हैं मेयर साहब कि आप क्या कीजिए, जो डाक आती है यानी खतूत आते हैं, उन खतूत को पढ़ लीजिए। हालांकि इसकी इजाजत किसी को नहीं होती, लेकिन यहाँ उनको तरगीब दी जा रही है कि उनको पढ़ लीजिए। कोई अगर शिकायत मेरे बारे में भेज देता है ऊपर अफसरान को, दीगर बड़े अफसरान को, तो वो खत क्या कर दो, मुझे बता दो किसने शिकायत की है। फिर आगे उनको बताते, देखो क्या उनको और एक जिम्मेदारी देते। पोस्ट मास्टर बात काट कर, मैं समझ गया, आप इत्मीनान रखिए। मेयर साहब एहतियात की तो छोड़िए, मैं तो शौकिया भी एक खत को यानी हर एक खत को खोल कर पढ़ लेता हूं। अब यहां बता रहे कि एहतियात के तौर पर खत को लेके पढ़ना यह अलग बात है। मैं तो शौकिया मतलब शौक से, हालांकि ये भी क्या है बोलो, मना है, किसी की कोई चीज बगैर पूछे इस्तेमाल न करे, खास करके खत किसी का बगैर पूछे ना पढ़े। तो यहाँ दिया गया है कि मैं तो शौक के तौर पर जब भी किसी का खत आता है तो खोलकर क्या कर लेता हूं, पढ़ लेता हूं। तो उसमें कोई आपके बारे में किसी की शिकायत रहेंगी तो मैं आपको बता दूंगा। इतने में दरवाजा धमाके से खुलता है। नंबरदार फजलू और बबलू, उसके पीछे बबलू, यानी क्या करते, फजलू और बबलू। नंबरदार फजलू आता है, उसके पीछे बबलू। ये दोनों जो है, ये नंबरदार है, ये दोनों बस्ती में, शहर में, गली में, हर जगह घूमते रहते हैं और आने वाली जो खबरें रहते हैं वो अफसरान तक पहुंचाते रहते हैं।
फजलू गजब हो गया मेरे साहब, गजब हो गया। फजलू आता है और बताए कि हफ्ते का हफ्ते बोलना शुरू कर देता है। मेयर, अबे फजलू इतना घबराया हुआ क्यों है? क्या कहीं कोई बम वम, क्या कोई बम वम फटा है? अब हमने इससे पहले भी पढ़े थे कि ऐसे दो अल्फाज जो एक साथ आ जाते हैं, जैसे बम वम, नजराना वजराना, खाना वाना, चाय वाय, पानी वानी, पैसा वैसा। तो ऐसे जितने भी अल्फाज आ जाते हैं उसके हम उसको कवायद के हिस्से में ताबे मुहम्मल कहते हैं, ताबे मुहम्मल कहा जाता है। ऐसे दो अल्फाज जो एक साथ आ जाते हैं, जिससे पहले लफ्ज के माने होते हैं, दूसरे लफ्ज के माने नहीं होते। बम वम, नजराना वजराना, खाना वाना। अब खाना का माने है खाना, लेकिन वाना के माने कुछ भी नहीं। तो दो अल्फाज एक साथ आ जाते हैं, तो ऐसे अल्फाज को ताबे मुहम्मल कहते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि मेयर, अबे आगे भी तो कुछ बोल, इतना तो बोल दिया कि क्या बहुत बड़ी मुसीबत आई है, आगे बोलिए। बबलू बोलने के लिए मुंह खोलता है, फजलू उसे पीछे ढकेलते हुए। मतलब दोनों चाहते हैं कि मैं बता दूं ये खबर। फजलू, मेयर साहब बात यह है कि मेयर साहब के मैं और बबलू खाना खाने होटल में गए थे। बबलू, ठहर जा मैं बताता हूँ। हम दोनों की रस्सा कशी चल रही कि मैं बताऊंगा, और कह रहे कि मैं बताऊंगा। दोनों कह रहे कि ये खबर मैं सुनाऊंगा। लेकिन क्या होता है देखो, मैं, अरे कमबख्तो, खुदा के लिए कुछ मुंह से तो फोटो या यूं ही कंपेल करते रहोगे। मतलब है कि आप दोनों में से कोई पूरी बात बताएगा या तू और मैं ही करते रहेंगे। बताइए क्या हुआ? बबलू, ठहर जा मैं बताता हूँ। वो होगा। उसके बाद बबलू, भूख लगी थी, हम कुछ खाने के लिए जैसे ही होटल में पहुंचे, एक खूबसूरत नौजवान। अब उसके आगे फिर दोबारा खाली जगह। मतलब यह है कि ये हो न हो कौन होगा? वही जिसका हम इंतजार कर रहे थे। फजलू उसकी बात काटकर और सादा कपड़े पहने हुए, गोरा चट्टा, घुंघराले बाल और नोकदार मूछे। यानी जैसे पहले बताया गया था शुरू में कि एक नौजवान आएगा और सिविल ड्रेस में आएगा, सादा लिबास में आएगा, और हमारी पूरी शिकायतें लिखकर किसको भेजेगा? बड़े अफसरान को भेजेगा। हमको लगता है वही है। बबलू, हमने जब मैनेजर से दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि नौजवान सरकारी अफसर है और 2 हफ्तों से होटल में ठहरा हुआ है। नाम उसका मिर्जा तैमूर शाह है। अब जो नकली इंस्पेक्टर साहब आए हुए हैं, जाली इंस्पेक्टर साहब जो आए हुए हैं, और उनका नाम क्या है? मिर्जा तैमूर शाह। अब मालूमात निकालने के पता चला कि यहाँ ही रह रहे 2 हफ्तों से। फजलू और सरकार, खास बात यह है कि हर चीज उधार मांगता है। अब ये जो जुमला है, हर चीज उधार मांगता है, ये तंजिया जुमला है कि ये यहाँ ठहरा हुआ भी और उधार भी मांगता है। और नियत यह है कि इसके पैसे आधा होटल वाले के करने वाला नहीं है कि बड़ा अफसर है। बबलू, मेरे ऊपर तो सुनते ही बिजली गिर पड़ी कि हो न हो ये वही इंस्पेक्टर जनरल है जो भेष बदल कर आने वाला है। दोनों ने अपना शक जाहिर किया कि हो सकता है ये वही आदमी है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, इंस्पेक्टर जनरल। फजलू, मुझे भी पूरा यकीन है मेयर साहब, इसकी आंखें इतनी तेज है कि पूछिए मत। मैं मछली खा रहा था, उसने गुजरते गुजरते कंकियों से देखा कि मैं क्या खा रहा हूं। यानी हम दोनों जब मछलियां खाने बैठे थे, मतलब खाना खाने बैठे थे, तो मछली हम लोग खा रहे थे। बाजू से वो जब नौजवान गया तो उसने तिरछी निगाह करके हमारी तरफ देख लिया और पूरा मालूम कर लिया कि हम क्या खा रहे हैं। मतलब ये आदमी जो है ये बारीक बी है, बारीकी से जायजा लेने वाला, इंस्पेक्शन करने वाला ये इंस्पेक्टर है। और साथ ही साथ उसने क्या कहा? कीन ऑब्जर्वर है, बारीक बीनी से देखने वाला। मेयर, रूम नंबर भी मालूम है इसका। अब ये सब मालूमात आपने हासिल कर लिए, अब इसका रूम नंबर आपको मालूम है या नहीं मालूम है वो भी बताइए। मेयर, देखो रूम नंबर भी आपको मालूम है। बबलू, रूम नंबर 5 और 2 हफ्ते से वही जमा हुआ है। रूम नंबर उसका 5 है और 2 हफ्ते में उसी रूम में ठहरा हुआ है। मेयर, मेरे खुदा अब क्या होगा? इन्हीं 2 हफ्तों में तो कैदियों को राशन नहीं मिला, लैंप पोस्टों के बल्ब गायब है। अब मेयर साहब घबरा गए कि ये पिछले तो 2 हफ्ते गुजर गए, इन्हीं 2 हफ्तों में जो कैदी है वहां, उन कैदियों को न राशन दिया गया, न शहरों में जो बल्ब खंबे रहते, सरकारी जो खंबे रहते जिनके ऊपर बल्ब लगाए जाते, वो बल्ब भी नहीं लगाए गए। सड़कों पर कोड़े का ढेर लगा हुआ है, मतलब सफाई का भी कोई इंतजाम नहीं किया गया था। मेरे मालिक मेरे ऊपर रहम फरमा। अब ये दुआ मांग रहा है कि अब इस मुसीबत से मुझे अल्लाह बचा ले। मैं सोचता हूँ, सोचते सोचते टहलता हुआ होटल की तरफ निकल जाऊं।
मेयर की हैसियत से मेरा फर्ज है कि पता लगाओ कि किसी आने जाने वाले को कोई तकलीफ तो नहीं। बबलू कोतवाल से कहो गाड़ी तैयार करे। अब वहां जो कोतवाल रहता है, जो पोस्ट होती है, वो कोतवाल से कह रहे हैं कि अपनी गाड़ी सवारी तैयार कीजिए, हम इसको शहर में जाएंगे, उस होटल में जाके उनसे मुलाकात कर लें और देखेंगे उनको कोई तकलीफ है या नहीं। अब फीड आउट हो जाता है, मंजर दूसरा शुरू हो जाता है। पस मंजर में मौसीकी सुनाई जाती है और साथ ही साथ फौरन से लाइट ऑन की जाती है, फीड ऑन हो जाता है। होटल का कमरा, मिर्जा तैमूर शाह खाना खा रहा है, मेज के सामने उसका नौकर जुम्मन हाथ बांधे खड़ा है। ये मंजर पेश किया जा रहा है पस मंजर में। तैमूर शाह, ये खाना दिया है कमबख्त होटल वाले ने, प्लेट से एक चिथड़ा उठा के खाते हुए। ये इंसानों की गिजा है या जानवरों का रातिब? अब जानवरों का रातिब उसको कहते हैं जो ऐसा खाना जो कुत्तों और बिल्लियों को रोजाना दिया जाता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि ये इंसानों का खाना नहीं है, ये जानवरों का खाना उसने पेश किया है। चबाते चबाते दाढ़ों में दर्द होने लगा, पत्थर कंकर भी कोई खा सकता है, जाओ उसके मुंह पर फेंकाओ ये खाना। अब कौन कह रहा है? तैमूर शाह कह रहा है, जो नकली इंस्पेक्टर बनकर आया हुआ है, वो अपने नौकर जुम्मन से कह रहा है कि जाओ ये खाना मेरे लायक नहीं है, मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता, ये वापस करके आ जाओ। जुम्मन, ये भी बड़ी मुश्किल से दिया है सरकार, पहले पिछला बिल अदा करो तब खाना मिलेगा, वरना नहीं। कह रहा था कि मैं अभी मेयर के पास जाकर शिकायत करता हूँ, बेटा इसको जेल की हवा न खिलाई तो नाम नहीं। अब वो नौकर ने समझाया अपने इंस्पेक्टर को कि ये जो खाना मिला बड़ी मुश्किल से मिला है, और इस खाने की एक वजह यह है, सादा खाना इसलिए दिया गया कि पिछले 2 हफ्तों से आपने उसका बिल अदा नहीं किया है, और वो शिकायत करने वाला और आपको सलाखों के पीछे डालने वाला है। इसके लिए क्या कीजिए, ये सब छोड़िए। तैमूर शाह, कैसा जलील शहर है ये भी कमबख्त, जरा सी चीज भी उधार देने के लिए आनाकानी। अरे दे देंगे पैसे, क्या भागे जा रहे हैं, चोर उचक्के हैं। अब वो बेचारा कह रहा है, बेचारा ने बोल ये तैमूर शाह कह रहा है कि हम तो खाना खा रहे हैं और हम आपके पैसे देंगे, हम कहीं जाएंगे नहीं। उसमें दो लफ्ज है, एक चोर और एक उचक्के। चोर यानी चोरी करने वाला, और चोरी भी कैसे करते हैं कि नजर बचा कर चोरी करने वाला। लेकिन उचक्का उसको कहते हैं जो सामने वालों को अपने एतमाद में लेता है और उसे लूट लेता है। किस सामने वाले को पूरा एतमाद में लेता है कि मैं आपका खैर का हूं, मैं आपके लिए बहुत कुछ करूंगा, आप है इसके लिए मैं इतना कर रहा हूं, और उससे पैसे ऐंठने वाला या लूटने वाला उसे उचक्का कहते हैं। जुम्मन, सरकार आखिर कब तक कोई उधार आपको दे, आपको 2 हफ्ते हो चुके हैं, अब तो हर एक के साथ ताश खेलने बैठ जाते हैं, जो कुछ था सब हार चुके हैं। ये न भूलिए आप एक मामूली क्लर्क है, कोई बादशाह तो नहीं है, इस तरह उधार मांग मांग कर खाने से काम नहीं चलेगा, अब घर चलिए। यानी यहाँ बात बताने की कोशिश की गई है कि ये सब जो खेल खेला जा रहा है इसको बंद कीजिए, वरना ऐसा ना हो कहीं कि हम इस खेल में क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। अब तो मेरा तैमूर शाह, अबे तू मेरा नौकर है या होटल वाले का, कमबख्त मुझे नसीहत करता है, जा मैनेजर से कह ताजा खाना भेजे। यानी ये जो कुछ कहा जा रहा है इससे मुझको कोई सरोकार नहीं, मैनेजर से कहते कि मुझको नया खाना दे दे। जुम्मन, हुजूर वो कहता है और कुछ तैयार नहीं है, जो कुछ था आपको दे दिया, इसी को खाइए और इसी पर बस कीजिए। तैमूर शाह, झूठा, दगाबाज, फरेबी, मैंने अपनी आंखों से देखा है 2 आदमी बैठे मजे में मछली पुलाव खा रहे थे और ये प्याले की तरफ इशारा करके मुझे शोरबा दिया है या नमक का पानी, ये चिड़ियों के पर इसमें तैर रहे हैं। अब बता रहे कि ये जो आदमी है होटल में, होटल का जो मैनेजर है, मालिक है, ये कैसा है, दगाबाज है, फरेबी है, मक्कार है। अब दगाबाज भी कहते हैं मक्र करने वाले को, दगाबाज भी कहते हैं धोखा देने वाले को, और फरेबी भी कहते हैं धोखा देने वाले को। तो उसने क्या किया है कि मुझे जो खाना दिया है ये नमक का पानी है, मछली नहीं है। जुम्मन, तो लाइए वापस कर दो, ऐसी बात है तो पूरा वापस कर देता हूं। तैमूर शाह, बदतमीज, ये भी वापस कर देगा तो मैं क्या खाऊंगा, जाकर मैनेजर से कुछ और भेजने का कह। यानी उधार भी मांग रहा है, पैसे भी नहीं दे रहा है, और ठाट बाट भी बड़े हैं, शान और शौकत वाले ठाट बाट है, बादशाहत वाले हैं कि मुझे क्या दीजिए, अच्छा खाना दीजिए। फीड आउट होता है मौसीकी, फिर दोबारा फीड ऑन हो जाए। तैमूर शाह इसी तरह मेज पर बैठा है, टेबल पर रखी थाली उससे एक एक चीज उठाकर रख देता है, क्या उठाकर देखता है और रख देता है कि ये चीज मुझे पसंद है, इसने क्यों भेजा है, क्यों। उसके अंदर क्या निकलता है बोलो, यानी उसके अंदर बुराइयां बयान करने लगता है। जुम्मन आता है, सरकार प्लेट हटा दीजिए,
मेयर साहब आए हैं और आपके बारे में कुछ पूछ रहे हैं। अब मेयर साहब आ रहे हैं, हालांकि आया किस लिए, डर की वजह से आए हुए, लेकिन यहाँ मामला अलग है। जुम्मन खुद प्लेट हटा देता है, यानी ये तैमूर शाह जो है वो अपने आप को इतना बड़ा अफसर समझता है कि कोई काम अपने खुद से नहीं कर पाता, करता ही नहीं है। तैमूर शाह घबरा कर तवेले से हाथ पूछते हुए खड़ा हो जाता है। मैनेजर का बच्चा आखिर नहीं माना, कमबख्त ने मेयर साहब से शिकायत कर ही दी। इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है, यानी मेयर साहब जो है वो हाल चाल पूछने के लिए अंदर दाखिल हो जाते हैं। तैमूर शाह कौन? दरवाजा खुलता है, मेयर अंदर आता है। मेयर आदाबाज है, नाचिस शहर का मेयर है। मेयर की हैसियत से देखना मेरा फर्ज है कि शहर में आने जाने वालों को किसी किस्म की तकलीफ तो नहीं। हालांकि इतना अच्छा प्यारा जुमला है कि शहर का मेयर है और ये देखना चाहता है कि जो लोग आ रहे हैं या जा रहे हैं इनको कोई तकलीफ वगैरह तो नहीं होती शहर में, वो देखने के लिए। अगर ऐसा हो जाए तो मुल्क में अमन, सुकून, शांति हो जाए। और ये जो तरीका था वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बेहतरीन तरीका उनकी सीरत में, कि कोई भी आ जाए या कोई आ भी ना जाए, लेकिन शहर में क्या चल रहा है और शहर में कैसे लोग इत्मीनान से है, सुकून से है, इनको किस चीज की जरूरत है, क्या तकलीफ है, तो रातों में अपना हुलिया बदलते थे और गली गली घूमते थे और मालूमात हासिल करते थे कि कोई परेशान तो नहीं है। उसके बाद तैमूर शाह, क्या अर्ज करूं मेयर साहब, दरअसल घर से मेरा मनी ऑर्डर नहीं आया है, जैसे ही मेरा रुपया आएगा मैं इस कमबख्त का बिल अदा कर दूंगा। ये होटल वाला भैंस की चमड़ी की तरह सख्त गोश्त देता है, शोरबा मछली का पानी, चाय से मछली की बू आती है। यानी तैमूर शाह ने होटल वाले की बुराई बयान करना क्या कर दी, शुरू कर दी। और क्या कह रहा है कि ये होटल से जो कुछ खाना दिया जाता है वो मेरे लायक नहीं होता, ये बहुत ही कैसा रहता है बोलो, अच्छा नहीं रहता। मछली भी जो दी जाती है उसके अंदर भी चाय भी दी जाती है, उसके अंदर भी मछली की बू आती है। एक तो मछली अच्छी क्वालिटी की नहीं दी जाती, शोरबा जो दिया जाता है वो भी अच्छा नहीं होता। मेयर घबरा कर, मगर इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है हुजूर, बाजार में बिकने के लिए गोश्त आता है, जो गोश्त आता है वो सब उम्दा और तंदुरुस्त जानवरों का होता है। उम्दा यानी अच्छा, बेहतरीन, अच्छी क्वालिटी का। पता नहीं होटल वाला कहां से गोश्त लाता है, मेरी राय में आप किसी और जगह रहने का इंतजाम कर लीजिए। अब यहाँ एक बात बताई गई कि शहर का जो मेयर है उसकी ये जिम्मेदारी है कि बाजार में आने वाली तमाम चीजों की निगरानी करे। गोश्त किस क्वालिटी का आ रहा है, सब्जी किस तरह की आ रही है, पानी का सप्लाई कैसे हो रहा है, रास्ते कितने साफ और शफाफ है, गंदगी का सही मतलब जो गंदगी हो रही है उसको ठिकाने लगाने का सही इंतजाम हो रहा है या नहीं, ये सब जिम्मेदारी वो अपनी समझ रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है। तैमूर शाह, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, आखिर मैं गवर्नमेंट का मुलाजिम हूँ, सीधा वजीर आजम तक फरियाद लेकर पहुंचूंगा। यानी तुम्हारी जो शिकायत है सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि हर एक की शिकायत में कहां तक लेके जाऊंगा, ऊपर तक। ऊपर तक मतलब है कि बड़े ओहदेदारान, यहाँ वजीर आजम लिखा हुआ है। मेयर दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए मतलब वो मन्नत समाजत करना शुरू कर देता है। मुझ पर रहम कीजिए हुजूर, मैं बीवी बच्चों वाला आदमी हूँ, यानी मेरे ऊपर आप रहम कीजिए, मेरे पीछे पूरा खानदान है, मेरे पीछे बीवी बच्चे हैं, आप मुझे अगर शिकायत करेंगे तो मुझे नौकरी से निकाला जाएगा, इसके लिए आप मुझ पर रहम कीजिए। तैमूर शाह लापरवाही से, ठीक है, अच्छा आप कह रहे हैं, ठीक है, जाने दो। मेयर, मुझे माफ फरमाइए, आप जानते हैं हमें हुकूमत से ग्रांट कम मिलती है, मेरी तनख्वाह तो चाय पानी के लिए भी काफी नहीं होती, मैं रिश्वत नहीं लेता, कभी कभी घर के लिए कोई चीज या सूट का कपड़ा कोई दे जाता है, मैंने किसी को कोड़े नहीं लगाए, मेरे दुश्मनों ने ये खबर उड़ाई है। यानी वो अपनी सफाई बयान करना शुरू कर देता है कि मैंने कुछ नहीं किया और मैं ऐसा करने वाला नहीं हूं, और मेरे साथ ये जो कुछ हुआ है या मेरे बारे में जो कुछ बताया जा रहा है ये सब क्या है, झूठ है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं रिश्वत नहीं लेता, ये अपनी सफाई बयान कर रहा है। तैमूर शाह, मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं, मुंह दूसरी तरफ करके आप जाना चाहे तो जा सकते हैं, अगर आपको जाना है आप चले जाओ, मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, यानी लापरवाही से कहता है। मैं झिझकते हुए, हुजूर छोटा मुंह बड़ी बात, अगर आपको रुपए पैसे की दिक्कत हो तो बंदा हाजिर है। अब दिक्कत कहते हैं मुश्किल को, आपको कोई दिक्कत हो, मुश्किल हो, या फिर अपनी जुबान में तकलीफ हो, आपके जुबान में क्या कहेंगे उसको, तकलीफ हो, तो उसको क्या कहा जाएगा कि आपको अगर कोई तकलीफ, मुश्किल ही लेते तब, अगर आपको कोई तकलीफ हो या कोई मुश्किल हो तो हम आपको क्या करेंगे, वो पेश करें। दिक्कत का माने होते तकलीफ, मुश्किल, तो कोई बात पेश आती हो तो आपको हम क्या दे देंगे। उसके बाद तैमूर शाह
लापरवाही से शुक्रिया शुक्रिया, अगर आप कुछ देना ही चाहते हो तो 200 रुपए का इंतजाम कर दीजिए ताकि इस कमबख्त होटल वाले का बिल चुका सकूं। यानी आप मुझे क्या दीजिए, 200 रुपए दीजिए, मैं आपको क्या कर दूंगा, आपके पैसे वहां पहुंचने का वापस कर दूंगा। मैं लीजिए पैसे देते हुए पूरे 200 रुपए है, गिनने की जरूरत नहीं। तैमूर शाह शुक्रिया, जागीर पहुंचते ही आपकी इस रकम भिजवा दूंगा। क्या कह रहा है कि ये चीजें जो है बहुत अच्छी है, आपने मुझको दी है, मैं कोई बात नहीं, मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। वैसे अगर गुस्ताखी न हो तो मैं पूछ सकता हूँ कि आप किस इलाके के जागीरदार है। तैमूर शाह चंदनवाड़ी के इलाके में मेरी जागीर है, मैं कस्बों में नहीं रह सकता, मुझे शहर पसंद है। अब यहाँ बता रहे कि मैं गांव में नहीं रह सकता, कस्बा यानी क्या, मैं गांव में नहीं रह सकता, मुझे क्या है, शहर पसंद है। मैं आपने बजा फरमाया, आपने जो फरमाया बिल्कुल सही फरमाया, शहरों की रौनकें अलग ही होती है, वैसे आप यहाँ आराम से तो है। तैमूर शाह आराम, इस कमरे को देखिए, मवेशियों का बाड़ा मालूम होता है, मच्छर और खटमल कुत्तों की तरह काटते भगोड़ते हैं। अब भगोड़ते हैं भूख के मारे लूटमार करने वाले जानवर। उसके बाद दम घुटता है मेरा, यहाँ एक ही कुर्सी है यानी एक ही खिड़की है, मच्छरों के डर से वो भी बंद रखता हूं। ये अपनी तमाम चीजें क्या क्या उसने बयान करना शुरू कर दिया। मैं ऑफ ऐसे मुअज्जज मेहमान को इतनी मुसीबतों का सामना, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। अब देखो लफ्ज है मुअज्जज, क्या लफ्ज है, मुअज्जज। अब मुअज्जज कहा जाता है इज्जत वाले को। उसके बाद तैमूर शाह ठीक है, जरूरत पड़ने पर याद कर लूंगा। मैं अच्छा, अब मुझे इजाजत दीजिए। अब यहाँ ये जो बातें हो गई है, ये तमाम बातें इसके लिए हो गई कि जैसे मेयर साहब ने क्या किया है, बोलो कि मेयर साहब ने उनकी मदद करने के लिए कहकर चले गए कि मैं आइंदा आपकी मदद करूंगा। इसके आगे का जो हिस्सा है और तवील हिस्सा है, इंशाल्लाह आइंदा उसको मुकम्मल करेंगे।